मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। भराया लोक अंतर में, नजर में प्रेम लाली है। भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। अध्यात्म विद्या केंद्र, जहाँ निरंतर ब्रह्म विद्या का स्वाध्याय चिंतन मनन होता है। इस प्रातःकालीन सत्संग में आप सभी का भावपूर्वक स्वागत है। सभी आत्मस्वरूप चिंतन करें। अष्टावक्र जी ने जनक को उपदेश दिया और महाराजा जनक ने इस 11वें अध्याय में कुछ अपने निश्चय का निरूपण किया। इसीलिए 11वें अध्याय में बार बार देखोगे तो हर श्लोक के आखिर और द्वितीय चरण में आएगा इति निश्चयी, इति निश्चयी। ये सभी श्लोक के द्वितीय चरण के पहली पंक्ति के आखिर में आएगा इति निश्चित। ऐसा हमारा निश्चय है और जिसने भी ऐसा निश्चय कर लिया उसको अमुक अमुक प्रकार से स्थिति हो जाएगी। क्या? एक तो सबसे पहली मुख्य बात तो यही है कि चिंता मत करो किसी भी प्रकार की, किसी भी प्रकार की, चाहे किसी परिस्थिति की, चाहे किसी व्यक्ति को लेकर के, चाहे किसी वस्तु धन आदि को लेकर के। ये जो मन के भीतर चिंता होती है उससे अपने मन को अलग कर लो, क्योंकि चिंतया जायते दुखम। जब आप बहुत बार बार चिंता करोगे तो उससे दुख की प्राप्ति होगी, आपका मन शोकाकुल होगा। चिंता मत करो। अब चिंता कैसे न करें, क्यों न करें, तो इसके लिए कुछ सूत्र दिया। देखो, पहला सूत्र था स्वभाववाद का। ये सारा का सारा जगत अपने स्वभाव के अनुसार चल रहा है। सारी सृष्टि अपने स्वभाव के अनुसार वर्त रही है। इस जगत में कुछ उत्पत्ति होती है, कुछ दिन रहता है, थोड़े दिन के बाद वह चीज़
अभाव में चला जाता है। तो भावा अभाव विकारश्च, सब का सब स्वभाव से हो रहा है, ये प्रकृति से हो रहा है, स्वभाव से हो रहा है। ऐसा अपनी चित्त वृत्ति में निश्चय करके और निश्चिंत हो जाओ। सब स्वभाव से, इसका नाम है स्वभाववाद। एक हमने बीज बो दिया, उसमें से अंकुर निकलता है, बड़ा वृक्ष होता है, फल फूल निकलता है, कुछ दिन रहेगा, कुछ दिन के बाद वह वृक्ष सूख भी जाएगा, वह टूट के गिर जाएगा। सब अपने स्वभाव से चल रहा है। अगर यह नहीं समझ में आता तो कम से कम इतना तो विश्वास करो कि सृष्टि का नियंता कोई तो है, ईश्वरवाद। ईश्वर सर्वनिर्माता, सब कुछ करने वाले हमारे परमेश्वर हैं, परमात्मा हैं। ये सारी सृष्टि अपनी मर्जी से नहीं चल रही है, कोई न कोई इसका नियंता होता है। न्याय दर्शन का बहुत जोर है इस पर, अनुमान प्रमाण के द्वारा। हम किसी के घर में जाते हैं, उसके घर में कोई दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन हर वस्तु साफ सुथरी है, बिल्कुल सही जगह पर रखा हुआ है, व्यवस्थित है एक एक चीज। तो उसके घर की सुव्यवस्था को देख करके हम अनुमान करते हैं कि घर का स्वामी कहीं न कहीं तो होगा। भले हमको दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन इस घर का स्वामी है अवश्य, तभी सारी वस्तु अपनी अपनी जगह पर करीने से है, साफ सुथरा है। ऐसे सारा का सारा जगत सब बिल्कुल नियम पूर्वक चल रहा है। यह सूर्य देवता उदित होते हैं, अस्त होते हैं, चंद्रमा अपना कार्य करता रहता है, ये प्रकृति अपना कार्य करती है। समय पर बरसात होती है, समय पर गर्मी आती है, समय पर वर्षा आती है। ये सब का सब इतना व्यवस्थित तरीके से चल रहा है, तो इसका नियंता कोई न कोई अवश्य है। कौन? ईश्वर सर्वनियंता। जो नियंता है उसी को हम ईश्वर कहते हैं। और वह ईश्वर मेरा अपना ही स्वामी है, उसके साथ मेरा अंश अंशी का संबंध है। ब्रह्म में अंश अंशी भाव नहीं होता, लेकिन ईश्वर के साथ जीव का अंश अंशी संबंध है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातन। जैसे सोना है, उस सोने से एक टुकड़ा कट करके आया तो उसका आभूषण बना। तो आभूषण में और सोने में अंश अंशी का संबंध है। स्वर्ण की दृष्टि से दोनों एक हैं, लेकिन सोना 1 किलो का होगा और आभूषण बना आधा तोला का, तो वो अंश है उसका। ऐसे यह जीव अंश है, जीवात्मा अंश है उस ईश्वर का। तो जब हम उसी के हैं, तो वो जैसा चला रहा है हम चलते हैं। हमने तो अपने आप को उसके हाथ में छोड़ दिया। मालिक, हे प्रभु, आपकी मर्जी पूरी हो, आपकी इच्छा पूरी हो, हमारी कोई अपनी इच्छा ही नहीं। निश्चिंत हो जाओ ऐसा स्वीकार करके। और एक तीसरी भी बात है, क्योंकि अगर ईश्वर को ही कोई सब कुछ करने वाला मान लेवे, तो फिर इस जगत में विषमता दिखाई पड़ती है। हाँ, एक गरीब है, एक अमीर है, एक बुद्धिमान है, एक नासमझ है, एक स्वस्थ है और एक जन्म लेते ही बीमार होता है। क्यों? तो हम कहेंगे नहीं, सबका अपना अपना पूर्व का कर्म है। अरे प्रारब्ध को मान लो, इति निश्चय। जो आपको आपदा संपदा काले, जो आपको अनुकूल परिस्थिति मिलती है, प्रतिकूल परिस्थिति मिलती है, जो भी होता है, आप इसमें दृढ़ता पूर्वक पक्का कर लो, ये हमारे ही पूर्व काल के किए गए कर्म हैं, भूतकाल का मेरा ही किया हुआ कर्म है। आज ये प्रारब्ध बन करके आया है, तो प्रारब्ध बन करके हमको अनुकूलता प्रतिकूलता दे रहा है, सुख दुख दे रहा है, तो मेरा अपना ही एक किया हुआ कर्म है। तो भोग करके क्षय करो, चिंता क्यों करते हो? चिंता नास्ति, चिंता मत करो। किसी भी विवेक से ऐसा निश्चय करो और निश्चिंत हो जाओ।
अरे खास करके विचार करके देखो तो सबसे ज्यादा जब इस शरीर को अपना मान लेते हो, ये शरीर मैं हूं, तो शरीर के संबंध आ जाते हैं, शरीर के लिए अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आ जाती है। विचार करके देखो तो ना हम देहो न मैं देहो, ना शरीर मैं हूं ना ये शरीर मेरा है। बोधो अहम इति निश्चय, ऐसा निश्चय कर लो कि इस शरीर का मैं साक्षी चेतन स्वरूप हूं। अगर ऐसा निश्चय कर लेते हो तो आप शरीर और शरीर के संबंधों से आप किनारे हो गए, साक्षी हो गए, फिर चिंता किस बात की? हाँ, जब मैं शरीर ही नहीं हूं तो फिर किस बात की चिंता? अपने आनंद में रहो। अगला श्लोक, 2 श्लोक इस अध्याय के और हैं, हम लोग पढ़ते हैं। आब्रह्मस्तंभ पर्यन्तम् अहमेवेति निश्चये निर्विकल्प शुचि शांत प्राप्त विनिवृतः आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम। आ ब्रह्म माने उस सृष्टि में जो सबसे पहले पैदा हुआ स्वयंभू ब्रह्मा, वहां ब्रह्मा से लेकर के अब ब्रह्मा से हुए सनत कुमार, देवर्षि नारद, फिर मनु, शतरूपा, दक्ष प्रजापति, मरीच इत्यादि उनसे उत्पन्न हुए। उनसे मानसी सृष्टि हुई, फिर उनसे मैथुनी सृष्टि पैदा हुई, और इस प्रकार से ब्रह्मा से लेके 4 प्रकार के जीव पैदा हुए। उद्भिज, स्वेदज, अंडज और जरायुज। फिर इसमें स्थावर और जंगम, जड़ और चेतन का विभाग हो गया। सारी सृष्टि ब्रह्मा की बनाई हुई, और ब्रह्मा से लेकर के एक तिनका तक। स्तंभ माने बहुत छोटा सा जीव, बहुत छोटा सा जीव। कितना छोटा सा जीव? आज की भाषा में कह सकते हैं कोरोना वायरस के जैसे, है ना। कितना छोटा होगा, दिखाई नहीं पड़ता। हाँ, कि दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी उसने ऐसा तहलका मचाया कि सबको मुंह छुपाना पड़ रहा है। हाँ, हर आदमी जो है मुंह ढक के रहो, घर में रहो, बाहर मत जाओ। तो हाँ, इतना छोटा सा, हाथ धोते रहो, लगाते रहो हाथ में सैनिटाइजर। कैसा है, हम महात्मा लोग बचते हैं कि भैया हमको जो है इस चीज़ से बचना है, और उसके बाद सैनिटाइजर में उसमें शराब ज़्यादा होती है, अल्कोहल ज़्यादा होता है, उसको लगाओ तो उसी की गंध आती है, और उसी से वो जीवाणु मरता है। तो ब्रह्मा से लेके बहुत क्षुद्र जीव तक, बहुत छोटे जीव तक, सबका सब आब्रह्म स्तंभ पर्यंतम, सबका सब, कोई बाहर नहीं है। अहम इति निश्चय, अहम इति, सबके भीतर तो एक ही चेतन है ना, सबके भीतर तो आत्मा वही है। चाहे चींटी की हो, चाहे देवता की हो, चाहे दैत्य की हो। हाँ, उसके भीतर भी देखने की सामर्थ्य है, उसके भीतर भी सूंघने की सामर्थ्य है। एक चीनी का दाना डाल दो, हजारों चींटियां आके जाती है, पता नहीं कैसे, सूंघ तो लेती हैं, उनको भी पता है। वो सब जिस चेतना से उनकी इंद्रियां काम कर रही, और जिस चेतना से मेरी इंद्रियां काम कर रही, वह चैतन्य तत्व तो एक है ना, वो चैतन्य तत्व एक है। मेरी आंख से दिखाई पड़ता है, बिल्ली भी अपनी आंख से देखती है, शेर भी अपनी आंख से देखता है। आंख की बनावट अलग अलग हो सकती हो, आंख में देखने की सामर्थ्य कम ज़्यादा हो सकती हो, लेकिन आंख में जो देखने की शक्ति है, चाहे जिस देवता की हो, चाहे दैत्य की हो, चाहे मेरी हो, वह शक्ति तो एक है। अहम इति निश्चयी, सब में केवल मैं ही मैं। कभी ऐसा विचार कर ले कि जैसे स्वप्न जगत देखा, और स्वप्न में चाहे जितने लोग दिखाई पड़े, भीड़ दिखाई पड़ी, जंगल दिखाई पड़ा, वह सब का सब केवल मेरा मन ही है। ऐसे ही सारा का सारा ब्रह्मांड केवल मैं हूँ, मेरे अलावा कुछ भी नहीं। ऐसा जिसने निश्चय कर लिया, निर्विकल्पः शुचि शांता
अब उसका मन संकल्प विकल्प से रहित हो जाता है। अब क्या सोचे, किसका संकल्प करे, किसका विकल्प करे, निर्विकल्प। धीरे धीरे अपना मन शांत हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, शुचि शांत हो जाता है। और कुछ चीज प्राप्ति हो गई तो भी हर्षित नहीं होता, और अप्राप्त कोई चीज नहीं मिली तो विषादग्रस्त नहीं होता। हर्षा मर्ष भयोद में गई मुक्तो या चमे प्रिय। अब उसके भीतर न हर्ष है न आमर्ष है, बिल्कुल अपने तटस्थ स्वरूप में अपनी महिमा में अवस्थित होता है। ऐसा कोई बिरला जो ऐसा निश्चय कर ले, सारे जगत में केवल मैं हूँ, मेरी आत्मा ही, मेरी आत्मा सर्वात्मा, मेरी आत्मा जगतात्मा, अलग कुछ है ही नहीं, ऐसा निश्चय करने वाला। अंतिम श्लोक इस अध्याय का, नानाश्चर्यमिदं विश्वं न किंचिदिति निश्चये निर्वासना स्फूर्ति मात्रो न किंचिदिव साम्यति नाना आश्चर्यम इदम विश्वम। इदम विश्वम नाना आश्चर्यम, यह सारा का सारा जो विश्व है, ये ब्रह्मांड, यहाँ बड़े आश्चर्य की चीजें दिखाई पड़ती हैं। हम लोग कभी चिड़ियाघर में जाओ, तरह तरह का जीव दिखाई पड़ते हैं। हाँ, कभी बरसात होती है और बरसात में हम लोगों का जहाँ गांव आदि है वहाँ पर ना जाने कितने तरह तरह के जीव आ जाते हैं। एक दीपक जल रहा हो, हजारों लाखों तरह के जीव आके वहाँ पर फड़फड़ाने लगते हैं, कुछ मर जाते हैं जल करके। किसी के पंख हैं, किसी के 4 पाँव हैं, कोई कैसी बनावट वाला है, कोई कैसे, सब कितना आश्चर्य है। कभी आप ध्यान से देखो तो भैंस का मुंह अलग, हाँ, शेर बाघ का मुंह की बनावट अलग, हमारे मुंह की बनावट अलग, कैसा आश्चर्य है। जगह जगह की अलग, नेपाल में चले जाओ तो चेहरे की बनावट अलग, यूरोप में चले जाओ तो बिल्कुल थोड़ा अलग। कैसा आश्चर्यमय जगत है ना, देख करके कभी तो लगे अरे नाना आश्चर्यम इदम विश्वम। और ये जितना कुछ दिखाई पड़ रहा है ब्रह्मा से लेकर के और छोटे जीव पर्यंत, ये सारा का सारा जगत सब का सब अध्यस्त है, कल्पित है, विवर्त है। जैसे रस्सी पर सर दिखाई पड़ता है, बिल्कुल दिखाई पड़ता है नहीं। स्वकाले सत्यवत भाति प्रबोधे सत्य असत भवेत्। जब ज्ञान हो जाए तो ये सब का सब झूठा दिखाई पड़ता है, लेकिन जब तक दिखाई पड़ता है तब तक तो बिल्कुल स्वकाले, ऐसा दीवाल है, ऐसा कमरा है, ऐसा दरवाजा है, ऐसा बिल्डिंग खड़ी हुई है, ऐसे लोग आ जा रहे हैं, सब आश्चर्यमय जगत वास्तव में ये है ही नहीं, कल्पित है, कल्पित है। बस कब तक? जब तक आपके नेत्र देख रहे हैं, जब तक हम जीवित हैं तब तक हमको दिखाई पड़ता है, जब तक अहम है तब तक इदम दिखाई पड़ता रहता है। ये वास्तव में सब अध्यस्त है, सब कल्पित है ही नहीं, कुछ नहीं। कैसे? इसको ज्ञान से निश्चय करो, बोध से, श्रवण मनन निध्यासन से। सब का सब मिथ्या, सब का सब झूठा, बस थोड़े समय के लिए दिख रहा है नहीं। वो कुछ साल पहले जैसे शहर दिखता था, गलियां दिखती थी, देखते देखते 10-15 साल में वहाँ रहने वाले बदल जाते हैं, बनावट बदल जाती है, व्यवस्थाएं बदल जाती हैं, सब परिवर्तित होता रहता है। उसी जगह पर जहाँ कोई रह रहा हो, कहीं दूर चला जावे और 10-15 साल के बाद उस जगह पे आवे तो पहचान ही नहीं पाता, इतना परिवर्तन हो जाता है।
तो वास्तव में ये सब थोड़े दिन का बस दिखता है, असल में है नहीं। ऐसा जो निश्चय कर ले, निर्वासनः स्फूर्ति मात्रा, अब उसके भीतर किसी प्रकार की कोई वासना कामना रही नहीं गई, अपने आप में अपनी महिमा में है स्फूर्ति मात्रा। बस केवल अहम अहम, बस केवल अपनी सत्ता का बोध है। अहम अस्मि सदा भामी, मैं हूँ स्वयं को जानता हूँ, स्फूर्ति मात्रा। ना किंचित इव साम्यति, अरे ऐसे समझ लो कि वो किंचित इव ना, अब वो कुछ भी नहीं है, कुछ कोई उसके भीतर विशेषता की उपाधि नहीं है। किसी ने कहा सुंदर हो, उसने कहा नहीं, ये सुंदरता आपका आरोपण है, ये सुंदरता आपने आरोपित किया, अध्यास है। किसी ने कहा बहुत कुरूप हो ना, ये भी आपका अध्यास है, आपके मन की कल्पना। किसी ने कहा बहुत बड़े सज्जन हो, ये भी आपका एक मान्यता है, एक मान्यता है ही नहीं। किसी ने कहा नहीं नहीं बहुत बड़े दुर्जन हो, बड़े पापी हो, ये भी आपकी मान्यता है। सब का सब लोगों का अध्यास किया हुआ है। ना किंचित, मैं किसी भी उपाधि से संयुक्त नहीं हूँ। जब शरीर नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, तो इनके सारे गुण अवगुण आदि भी मैं नहीं हूँ। मैं तो केवल स्फूर्ति मात्र, अपनी महिमा में स्वमहिमनी एव तिष्ठति, ऐसा रहता हूँ। जनक महाराज ने कहा कुछ और बातें हैं गुरुदेव, कुछ और बातें हैं। तो 12वां अध्याय में जनक महाराज ने फिर से कुछ कहा, और 12वें जैसे 11वें अध्याय का सूत्र दिया, इति निश्चयी, ऐसा निश्चय करना चाहिए। और दृढ़ निश्चय अगर हो जाएगा तो उसका परिणाम होगा आपका मन निश्चिंत हो जाएगा, मन आपका शांत हो जाएगा। इस अध्याय का सूत्र है एवं एव अहम आस्थिता। 12वें अध्याय में 8 श्लोक हैं और जनक महाराज का यह वचन है। और यहाँ पर है एवं एव, मैं ऐसे ही जैसे हूँ अपनी अवस्था में स्थित हूँ, अपनी स्थिति में मैं मस्त हूँ, अपने आप में जैसा हूँ वैसे ठीक। पढ़ते हैं, काय कृत्य सह पूर्वम, ततो वाग विस्तरा सह, अथ चिंता सह तस्मात्, एवमेव हमास्थितः। काय, काय माने होता है शरीर। कृत्य असह, पूर्वम पहले, पूर्व माने पहले। काय कृत्य असह, बहुत बार तो हम अपने शरीर से जो कर्म करते हैं वही हमको फिर सहा नहीं जाता, हमको थका देता है। काय कृत्य असह पूर्वम, पहले हमने विचार किया कि इस शरीर से हम कुछ कर्म करते हैं, कर्म करते हैं, उस कर्म से कभी अच्छा होता है तो किसी ने प्रशंसा कर दिया, बुरा हुआ तो किसी ने निंदा कर दिया। प्रशंसा भी हमको शांत नहीं रहने देती और निंदा भी हमारे चित्त को शांत नहीं। आप अच्छा करोगे, 10 लोगों ने प्रशंसा किया, आपका चित्त शांत नहीं है, हर्षित हो रहा है, प्रफुल्लित हो रहा है, भीतर से प्रसन्नता हो रही आपको, तो आप पहले अपनी महिमा में नहीं रह गए। तो शरीर के किए गए कर्म, चाहे किसी भी प्रकार के कर्म हो, वो हमको कहीं न कहीं हमारे चित्त को दूषित कर देते हैं, या तो हर्ष से या विषाद से, या सुखाकार वृत्ति और या तो दुखाकार वृत्ति। बहुत बढ़िया काम हो गया, बहुत बढ़िया, आपके भीतर सुखाकार वृत्ति हुई, देखो आज मैंने ऐसा बढ़िया काम कर लिया। अच्छा काम नहीं हुआ, आपके भीतर दुखाकार वृत्ति हो गई, करना तो चाहते थे हो नहीं पाया। अब ऐसा मैंने देख लिया, अरे ये शरीर से कुछ भी करोगे, कुछ भी करोगे, आपके भीतर से असह
उद्विग्नता होगी, आपके भीतर कुछ न कुछ परिवर्तन होगा। ज्यों का त्यों ने काय कृत असहा पूर्व। फिर दूसरी बात देखो, शरीर के बाद वाणी आई हमारे पास में, तातो वाग बिस्तर असह। जब आप वाणी से कुछ भी बोलते हो तो भी समस्या होती है। तो वाणी से क्या बोलोगे आप? कुछ भी बोलो आप वाणी से, हाँ, अच्छी बात बोलोगे तब भीतर आपका दिल प्रसन्न होगा। दिल प्रसन्न हुआ, आप उस शांत अवस्था में नहीं रहे। हाँ, देखो आज मैंने कितना बढ़िया स्तोत्र पढ़ा, आज मैंने कितना बढ़िया भगवान की स्तुति बोली। जब आप बोल रहे थे स्तुति और कोई श्लोक की एक लाइन भूल गई, विस्मृत हो गया, वाणी से नहीं ठीक से बोल पाए, आपके चित्त में तुरंत आएगा, हाय हाय देखो ये मैं ठीक से बोल नहीं पाए। आप वाणी से भी कुछ बोलते हो तो भी आपके चित्त में उद्वेलन होता है, आपका चित्त थोड़ा परिवर्तित होगा, आपका चित्त उस समय शांत नहीं होगा। इसीलिए बहुत सारे महापुरुष तो ज़्यादातर मौन रहते थे। हमारे भगवान दक्षिणामूर्ति का एक स्वरूप है, मौन व्याख्या प्रकटित पर ब्रह्म तत्वम युवानम। कैसे है मौन? संत लोग कम से कम बोलते हैं, जितना जरूरी होगा उतना बोलेंगे। वाग विस्तर असह, वाणी से आप बोलते हो, उससे बहुत सारी समस्याएं पैदा होती हैं, बहुत सारी। जिसका अपनी वाणी पर संयम नहीं है वो परमात्मा को कभी प्राप्त नहीं कर सकता। ये आप निश्चित याद रखो। क्यों? उसका एक हेतु समझो, क्योंकि भगवान ने हमको 5 इंद्रिय दिया है, ज्ञान की और 5 कर्म की। 5 ज्ञान की इंद्रिय, 5 कर्म की। पांचों ज्ञान की जो इंद्रिय है उनमें से 4 इंद्रिय अपनी अपनी जगह पर बैठ करके काम करते रहते हैं। आँख है, देखने का काम करती है, 2 आँख है, 2 आँख, काम एक है, देखना। 2 कान है, कान 2 हैं और काम केवल एक है, श्रवण करना, है ना। 2 काम। नाक के छेद 2 हैं, तीसरी इंद्रिय घ्राण भी है, 2 छेद हैं, लेकिन काम केवल एक, श्वास का आना और श्वास प्रश्वास। हाँ, त्वचा शरीर में है, उससे केवल स्पर्श का महसूस हो सकता है। जो हमारी रसना इंद्री है, जो स्वाद लेती है, ज्ञानेंद्री है, मुख में है रसना इंद्री। हम भोजन करते हैं तो हमको स्वाद आता है, तो ये ज्ञान की इंद्री। जो 5 कर्म की इंद्री है, 5 कर्म की इंद्री, तो हाथ से आप क्रिया करते हो, पांव से गमन करते हो, जन्नेन्द्रिय से सुख भोग करते हो, मल द्वार से त्याग करते हो, लेकिन मुख से जब वाणी का उच्चारण करते हो तो यहाँ पर कैसी ईश्वर की बनावट है कि इस मुख में 2 इंद्री हो गई। 2 इंद्री, मुख एक है, इसमें 2 इंद्री हो रही है, एक ज्ञान की और एक कर्म की। ज्ञानेंद्री है जीवा से रसना, इसी से स्वाद लेते हो, और इसी मुख से वाणी का उच्चारण करते हो, तो वाणी हो गई कर्मेंद्र। जगह एक, काम 2। पहले समझा था कि कान 2 और काम 1, नाक 2 काम 1, नेत्र 2 काम 1, और एक ऐसी जगह मुंह की, यहाँ जो मुंह है ये जगह 1 और काम इसके 2। इसका मतलब ऐसा लगता है कि देखो ज्यादा, सुनो ज्यादा, श्रवण करो खूब। हाँ। राम कथा जे सुनत अघाही, रस विशेष तिन्ह जान। सुनो खूब, श्वास गहरी लो, ये सब ठीक है, लेकिन काम खाओ और काम बोलो, क्योंकि ये जगह 1 और इसमें 2 इंद्रिय है, 2 इंद्रिय है ना। तो आप काम भोजन करो और काम संयमित हो, आपका संयम हो। अगर आपका इस मुख पर संयम नहीं है तो आप जो है स्वाद के पीछे दौड़ोगे, आप वाणी
आपको परेशान करेगी और फिर आप कुछ न कुछ समस्या में पड़ जाओगे, कुछ न कुछ समस्या में पड़ जाओगे। हाँ, तो अपनी वाणी पर संयम करो, अपने मुख पर स्वाद पर संयम करो। सब ये बहुत बड़ी चीज़ है, स्वाद वाले पर। हम ये नहीं कि जब बढ़िया बढ़िया भोजन मिले तो फिर इतना खा लो कि ना जाए उठा ना जाए बैठा। एक भोले बाबा हैं, उन्होंने वेदांत छंदावली लिखी, उसमें अष्टावक्र गीता की बहुत सारे श्लोकों का अनुवाद है। स्वादिष्ट भोजन मिला तो पेट भर इतना खा लिया, ना जाए उठा ना जाए बैठा, वेदांत पढ़ करके क्या किया। तो वाग बिस्तर अशा, पानी से जब हम बोलते हैं तब भी हमको दुख मिलता है, मन परेशान। तीसरा देखो, अथ चिंता सह, अब आ जाओ मन पर। ये मन जाने अनजाने चिंता करता रहता है, पता नहीं क्यों। कुछ भी ना हो तो भी मन सोच सोच के परेशान हो जाता है। कभी भूतकाल की बात, कभी भविष्य की कल्पना में मन चिंता से ग्रस्त। अरे ये तीनों शरीर, वो भी हम कर्म करते हैं शरीर से, तो उस कर्म से हमको कभी न कभी अनुकूल प्रतिकूल या चित्त हमारा उद्वेलित होता है, उद्विग्न हो जाएगा। वाणी से भी और मन से भी हमने ऐसा विचार करके देखा और विचार करके हमने तीनों से नाता तोड़ लिया। ना शरीर मैं हूँ, ना वाणी मैं हूँ, ना मन भी मैं नहीं हूँ, मैं तो शुद्ध चेतन मात्र हूँ और जैसा हूँ एवं एव अहम आस्थिता, मैं जैसा हूँ वैसे ही हूँ, अपनी अवस्था में स्थित हूँ। अब हमको शरीर से बहुत बड़े बड़े पुण्य कर्म नहीं करना। देख लिया मैंने बड़े बड़े पुण्य कर्म करने वालों को भी, पाप भी नहीं करना। हमको बड़ी बड़ी कोई स्तुतियाँ भी नहीं करनी, गाली भी नहीं देना। हमको मन से कोई कल्पना भी नहीं करना, मैं तो जैसा हूँ अपने स्वरूप में, क्योंकि आप तो पूर्ण परमात्मा हो जी। हाँ, आप तो साक्षात सच्चिदानंद ब्रह्म हो। कुछ करके पाओगे, ये भ्रम छोड़ दो, कुछ करके स्वर्ग आदि मिलेगा। आप जैसे हो वैसे स्थित हो जाओ। एवं एव, ऐसे ही अहम आस्थिता, मैं अपने स्वरूप में अवस्थित हूँ। दूसरा श्लोक पढ़ते हैं इस अध्याय का। प्रेत्य भावेन शब्दादेह, अदृश्यत्वेन चात्मनः, विक्षेपैका हृदय एवं, एव अहमास्थिता, एवमेव अहम आस्थिता। विक्षेप एक हृदय, थोड़ा सा यहाँ पर जो छंद है वो छंद पूर्ण नहीं दिखाई पड़ रहा है। तीसरा चरण में जो है विक्षेपिका हृदय जो लिखा है, तो प्रीत्य भावेन शब्दादे। अब क्या हो गया, हमने क्या विचार कर लिया कि जैसे हमने शरीर वाणी मन को, अब ऐसे हमने पांचों विषय पर ध्यान दिया। शब्दादेह, शब्दादेह माने शब्द आदि, पांच विषय। कौन? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये पांचों विषय जो शब्द आदि पांचों विषय हैं। इसमें प्रीति अभावेन, अब इसमें हमारा कोई प्रीति नहीं रहा, इसमें कोई हमारा लगाव नहीं रहा पांचों विषयों से। अब मैंने अपने आप को, हमको कोई चाह ही नहीं रही, ना हम कोई हमारी प्रशंसा करे ये भी सुनना नहीं चाहते। हाँ, किसी ने गाली दे दिया हमारा कोई परवाह नहीं है, शब्द से हमारी कोई प्रीति नहीं, स्पर्श में कोई प्रीति नहीं, रूप में भी कोई प्रीति नहीं, रस भी जैसा मिल गया खट्टा मीठा खा लिया अपना पेट भरने के लिए, जीवन यापन के लिए, कोई प्रीति नहीं कि हमको अमुक प्रकार क्या ही स्वादिष्ट चीज मिले। गंध भी कोई,
अपनी चित्त वृत्ति को हमने पांचों विषयों से हटा दिया। शब्द आदि जो 5 विषय हैं उसमें प्रीति अभाव है। अब उसमें हमारा कोई आसक्ति नहीं रही। अच्छा, शब्द आदि आदृश्यत्वेन च आत्मनः च आत्मनः, जो अपनी आत्मा है वो महाराज वो दृश्य है ही नहीं। दृश्य होता तो जैसे हम कोई फूल को देखते हैं, जैसे किसी व्यक्ति को बैठा हुआ देखते, ऐसा हम देखते। आत्मा दृश्य नहीं है और बाह्य जगत में कहीं पर कोई प्रीति नहीं है, तो करूं क्या? क्या करूं? अगर आत्मा दृश्य होता तो आप देखने का प्रयास करते, चलो आज आत्मा को देखें, आत्मा को देखें। वो दृश्य नहीं है। हाँ, और जगत में प्रीति रही नहीं कहीं पर, जगत से निरपेक्ष हो गए, जगत से आसक्ति मिट गई और आत्मा दृश्य नहीं है। तब अब क्या हुआ? बोले अब तो बस एक चीज है कि विक्षेप का हृदय, कभी कोई आकर के काट लेता है जीव जंतु, कभी कोई और विक्षेप की परिस्थिति होती है, तो भी मेरा हृदय शांत रहता है। हाँ, अब हमारे हृदय में कोई विचलन नहीं होता। कभी किसी ने बढ़िया भोजन दे दिया, कभी किसी ने ताड़ना कर दिया, कभी किसी ने बुराई कर दी, कभी किसी ने प्रशंसा कर दिया, कभी किसी भगत ने एक वस्त्र दे दिया, कभी किसी चोर ने कोई चीज हमारी चुरा ली। तमाम विक्षेप की परिस्थितियां आती हैं। विक्षेप की परिस्थितियां तो बड़े बड़े महापुरुषों के सामने भी आती हैं। भगवान श्री कृष्ण और भगवान राम के सामने भी प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी महिमा में ज्यों का त्यों रहते हैं। मैंने ये समझ लिया, जगत में कहीं प्रीति नहीं, आत्मा दृश्य नहीं। आत्मा दृश्य नहीं तो उसके लिए भी कोई प्रयास नहीं है। अब तो मैं जैसा हूं अपनी महिमा में स्थित हूं, अपने स्वरूप में, अपने स्वरूप में। ना कुछ जानना बाकी रहा, ना कुछ खोना है, ना कुछ पाना है। बस पाया कहे सो बावरा, खोया कहे सो मूढ़, पाया खोया कछ नहीं, ज्यों का त्यों भरो। अपनी महिमा में एवं एव अहम आस्थिता, मैं तो ऐसे ही अपने स्वरूप में स्थित हूँ। कभी कभी हम 4-6 संत लोग होते हैं, 4-6 संत लोग मिलकर के कहीं तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं या कहीं पर आत्मचिंतन कर रहे हैं, आत्मचिंतन कर रहे हैं। वहाँ पर कभी कभी दिखाई पड़ता है कि कोई एक संत हैं जो सवेरे सवेरे उठ गए और सवेरे उठ कर के वो भगवान की पूजा करने लगते हैं। उन संत का स्वभाव है भगवान की पूजा करते। वहीं उसी कमरे में देखा दूसरे महात्मा हैं, वो सवेरे उठ कर के और अपना योगा अभ्यास करने लगे। तीसरे कोई संत हैं, वो उठ करके अपना संध्या बंदन और गायत्री जाप करने लगे। हमारे कई एक संत उसी में, हमारे जो साथ के हैं उन्हीं में से एक संत को देखा बैठ करके ध्यान कर रहे हैं। ये सब देख करके मैं सोचता हूं कि ये सब कुछ न कुछ कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, ध्यान का अब कुछ कर रहे हैं ना, कुछ कर रहे हैं। और करने से जो भी मिलेगा वह अनित्य होगा। आपका जो कृत है, आपका कर्म, वह उस नित्य तत्व को कभी नहीं मिला सकता। अनित्य से नित्य की प्राप्ति कभी नहीं होती। जानाम्यहं सेवधृत्य नित्यम न ही अध्रुवई प्राप्यते ही ध्रुवम तत्। यमराज कहते हैं नचिकेता से, अनित्य से नित्य की प्राप्ति नहीं हो सकती, कृत से अकृत की प्राप्ति नहीं हो सकती। कर्म से, करने से जो मिलेगा वह अनित्य ही होगा, वह अनित्य होगा। वो देख करके मैं विचार करने लगता हूँ, अपने आप में स्थित हो जाता हूँ। अगला श्लोक बहुत बढ़िया है। समाध्यासाद विक्षिप्तो व्यवहारा समाधये एवं विलोक्य नियमम्
सम अध्यासादि विक्षिप्तो, सबसे पहले तो अध्यास को स्वीकार कर लेते हैं, इसीलिए तो अध्यास भाष्य है। पहले समस्या को सामने रखा, हमारी समस्या क्या है। सबसे पहले तो हम इस बात को स्वीकार कर लेते हैं ना, पहले स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ मेरे भीतर अज्ञान अविद्या है। उस अविद्या के कारण फिर अपने स्वरूप को नहीं जाना, आवरण, फिर उससे विक्षेप हो गया, फिर किसी और चीज में अहम बुद्धि हो गई, और फिर उसके बाद में प्रवृत्ति निवृत्ति रूपी मल। अरे ये अध्यास को स्वीकार करने के उपरांत ही सम अध्यासाद विक्षिप्तो, जब अध्यास को स्वीकार कर लोगे उसके बाद ही आप करोगे नहीं अब अविद्या को मिटाऊंगा, अब अज्ञान को मिटाने का प्रयास करूंगा, अब ध्यान करूंगा, व्यवहारा समाधि, समाधि लगाऊंगा। क्यों समाधि क्यों लगा रहे हो? क्योंकि मन विक्षिप्त होता है, मन भटक रहा है। मन भटक रहा है तो मन को शांत करने के लिए उपाय है ना, जप कर लो, समाधि लगाओ, ध्यान करो। किसके लिए? मन को शांत करने, मन को शांत करने के लिए। हाँ, अब तो मेरा मन कहीं जाता ही नहीं तो क्या करूं मैं? हाँ, मेरा मन तो भटकता ही नहीं, मन में कोई वृत्तियों का प्रवाह ही नहीं, तो क्या समाधि लगाऊं, क्या मैं व्यवहार करूं? हाँ, समस्या ही नहीं है ना। समस्या अगर होती तो उसके लिए हम निदान ढूंढते, उपाय ढूंढते। कहाँ है बंधन, कहाँ है दिखाओ, कहाँ है अविद्या, कहाँ पर है? मैंने समझ लिया, ये जनक महाराज का अनुभव है, ये अष्टावक्र गीता साधारण नहीं है। आपका अविद्या, भगवान भाष्यकार कहते हैं मिथ्या ज्ञान निमित्तः सत्यानृते मिथुनीकृत्य अहम मम इदम नैसर्गिको अयम लोक व्यवहारा। ये अध्यास भाष में पंक्ति आएगी, मिथ्या ज्ञान निमित्तम, झूठे ज्ञान के कारण, भ्रम के कारण आपने ठीक ठीक नहीं समझा था, विपरीत समझा था। विपरीत समझा था तो सत्य और झूठ में आपने मिलावट कर दिया। सत्यानृते मिथुनीकृत्य, जगत झूठा, परमात्मा सत्य, और दोनों का आपने मिथुनी जोड़ दिया और अध्यास हो गया। वो नैसर्गिक जन्म जन्मांतर से चला रहा है। अध्यास को स्वीकार करो, फिर समाधि लगाओ। अविद्या है पहले ऐसा मानो, फिर आप उसको मिटाने का प्रयास करो। हाँ, असल में तो ना अविद्या है, ना संसार है, ना अध्यास है। मैंने तो ऐसा समझ लिया। एवं विलोक्य नियमम, इस नियम को मैंने समझ लिया। समस्या ही झूठी है, समस्या ही झूठी है। पहले आदमी समझ लेता है कि मुझको एक बीमारी है, और फिर उसके बाद दवाई ढूंढना शुरू करता है, ये दवाई खाऊं, वो दवाई, क्योंकि मान लिया कि मुझको बीमारी है। किसी दिन योग्य डॉक्टर मिले, उन्होंने कहा ये आपका खून का सैंपल दो पैथोलॉजी में, और जब टेस्ट कराया तो पता लगा कि वो बीमारी ही नहीं थी हमको। तो वो झूठे हम दवाई ढूंढ रहे थे, वो भ्रम था मेरा। जो हम दवाई ढूंढ रहे थे, जो हम डॉक्टर से बात कर रहे थे, जब पता लगा कि मेरी बीमारी ही झूठी थी तो दवाई कहेगी। मैं तो ऐसे हूं, एवं एव अहम आस्थिता, मैं तो अपनी महिमा में हूँ। सारा का सारा ये जगत का पसारा, जो अज्ञान आदि है, ये सब है ही नहीं। अगला सूत्र ये मांडूक्य कारिका के अनुसार है। मांडूक्य कारिका में 2 कारिकाएं ऐसी हैं। हेयोपादेय विरहादेवं, हेयोपादेय विरहात्, एवं हर्ष विषादयो,
अभावाद्यद्ये ब्रह्मन् एवमेवहमास्थितः हे माने त्याज्य, हे माने त्याज्य। कुछ चीजें हैं जिनको हमको छोड़ देना चाहिए। उपादान माने ले आना। इस जगत में हम सोचते हैं इसको छोड़ूं और इसको मैं पकड़ूं, बस ये जगत में यही संसार है। संसार यही है जो जीव कर रहा है, बस ये छोड़ना है, ये पकड़ना है। ये वस्तु को छोड़ा, बेच दिया, उसके बदले दूसरी वस्तु को हमने खरीद लिया। केवल आपकी कहानी इसी में चल रही। इस जगह को छोड़ दिया, दूसरी जगह पे जाके बैठ गए। ये वाला काम छोड़ दिया त्याज, और इसको काम को पकड़ लिया। ये वाला वस्त्र उतार के फेंक दिया, हे त्याज्य, दूसरा वाला वस्त्र पहन लिया, ग्राही। पूरी जिंदगी हमारी इसी में जा रही है, हे और उपाधे, हे और उपाधे। हे माने त्याज्य, उपाधे माने उसको ग्रहण करना, पकड़ने का प्रयास करना। हे उपाधे। और दूसरा हार्ष विषादयो। अब देखो हमारे ये मन है ना, मन के अनुसार कोई वस्तु का उपाधे माने मिल गई तो हर्ष हुआ। मन के अनुसार कोई चीज हम चाहते थे और नहीं मिला तो विषाद हो गया। बस मन में हर्ष और विषाद, और जीवन के व्यवहार में त्यागना और पकड़ना, ये जिंदगी भर आपका चलता रहता है, जीवन भर ये चलता रहता है। विरहात माने अब इससे मैंने मुक्ति प्राप्त कर ली। किससे? जगत में हे उपाधे से, और मन के भीतर हर्ष और विषाद, इन दोनों से मैंने अपने आप को किनारे कर लिया। विरहात, अपने आप को किनारे कर लिया। अब इसमें नहीं फंसना मुझको, नाच अपने आप सृष्टि में जो जरूरत होगी मिल जाता है, और समय के अनुसार कोई न कोई चीज चला जाता है, बस ज्यों का त्यों। और आप तो साक्षी बने बैठे रहो। ये अष्टावक्र गीता यह वाचाल को मूक कर देता है। मूकम करोति वाचाल। ये अष्टावक्र गीता सीधे वह परम शुद्ध वेदांत का प्रतिपादन है, उस अवस्था की अनुभूति का है। ये शुरुआती दौर के साधकों के लिए नहीं है। शुरुआती दौर के साधकों के लिए तो चलो आप खूब अच्छी तरह से प्रस्थानत्रयी का, शांकर भाष्य के साथ, टीका के साथ स्वाध्याय करो, रामायण भागवत का स्वाध्याय करो। ये जो पहुंच गए उनकी अवस्था की बात है। अभावात अद्य हे ब्रह्मन। जनक महाराज कहते हैं हे अष्टावक्र जी महाराज, हे गुरुदेव, हे ब्रह्मन। अभावात अद्य, अभी इसी क्षण मैं देख रहा हूं। अभावात, ये सब चीजों का अभाव हो गया, सबका अभाव हो गया। हे भगवान, हे ब्रह्मन, मैं देख रहा हूं सारे जगत का ही अभाव हो गया। जगत होता तब ना हम कुछ करते। हे ब्रह्मन, एवं एव अहम, मैं तो अपने स्वरूप में स्थित हूं। कारिका में एक शब्द कहा, प्रपंचो विनिवर्तित। अरे प्रपंच को मिटा देते हम अगर होता तब ना। ये जो प्रपंच है, सृष्टि है, जगत है, ये अगर होता ना, दिखाए होता तब तो मिटा देते। ये तो प्रतीति मात्र है, और इसको मिटाने का प्रयास आप अपनी परछाई से लड़ रहे हो। परछाई को आप पीट रहे हो, मिथ्या वस्तु को। आप मृग मरीचिका के जल को आप पीट करके भगाना चाह रहे हो। क्रिया के द्वारा मृग मरीचिका के जल को आप हटाना चाह रहे हो। कैसे? वो तो ज्ञान से बाधित होगा। ये जगत पूरा का पूरा यहाँ कर्म का विषय नहीं है, इसलिए मैं तो अपनी महिमा में स्थित हूँ। अपनी महिमा में ज्यों का त्यों मैं इसी समय मुक्त हूँ। इसी समय मेरा कोई बंधन नहीं, इसी क्षण मेरा जगत में कोई कर्तव्य नहीं। इसी क्षण मैं संन्यस्त होकर के स्वरूप में स्थित हूँ, अपनी महिमा में स्थित हूँ। ज्ञान से कोई बाधित करेगा तो कर्म को ही बाधित न करेगा।
आश्रम अनाश्रमं ध्यानम् आश्रमानाश्रमं ध्यानम् आश्रम अनाश्रमं ध्यानम् आश्रमानाश्रमं ध्यानम् चित्त स्वीकृति वर्जनम् चित्तस्वीकृतिवर्जनम् विकल्पं मम वीक्षैतै विकल्पं मम वीक्षैतै एवमेवहमास्थितः एवमेवामास्थितः कर्मानुष्ठानमज्ञानात् कर्मानुष्ठानमज्ञानात् यथैवोपरमस्तथा यथैवोपरमस्तथा बुद्ध्वा सम्यकिदं तत्त्वम् बुद्ध्वा सम्यगिदं तत्त्वम् एवमेवहमास्थितः एवमेवामास्थितः आश्रम अनाश्रम पहला, ये आश्रम में हमको रहना चाहिए और इस आश्रम को छोड़ करके आगे बढ़ना है। ये दोनों आपकी बुद्धि में आता है। हम ब्रह्मचर्य आश्रम में थे, अब हमको गृहस्थ में जाना है। हम गृहस्थ आश्रम में थे, अब हमको वानप्रस्थी होना है। हम वानप्रस्थ आश्रम में थे, हमको सन्यासी बनना है। हम सन्यास्त थे, अरे अब हमको अत्याश्रमी बनना है। ये सब आश्रम अनाश्रम, ये दोनों आपकी इस चित्त वृत्ति में होता है, चित्त वृत्ति में। और साथ ही देखो, ध्यानम चित्त स्वीकृत वर्जनम, यह जो चित्त आपका अनेक अनेक तरह के विचारों को ले आता है, अनेक अनेक तरह के, और अनेक अनेक विषयों में चित्त जाता है, वृत्तियों का प्रवाह चलता है। तो अब विक्षेप हो गया, तो ये विक्षेप हो गया, चित्त प्रवाहित हो रहा है, मन अपनी मर्जी से भटक रहा है। तो क्या करो? बोले ध्यान करो। अब आज हमारा मन विक्षिप्त है, हमको ध्यान करना है। ये दोनों चीज, ये आश्रम में रहना है। इस आश्रम माने यहाँ पर वर्णाश्रम व्यवस्था, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, हाँ, या अत्याश्रमी, ये आश्रम है। इस आश्रम से ऊपर उठना है। ये हमको ध्यान में नहीं करना है, ये चित्त में नहीं आता मेरे। फिर विक्षेप है ये, इस विक्षेप को मिटाने के लिए ध्यान करूं मैं। अरे जब वृत्ति टिकती ही नहीं, तो अगर खराब वृत्ति भी आई तो भी चली जाएगी। हाँ, बुरा विचार आया तो भी टिकेगा नहीं, चला जाएगा। अच्छा भी नहीं टिका तो बुरा भी नहीं टिकेगा। हम तो हटाने का क्या प्रयास करूं? हाँ, यह विक्षेप और यह ध्यान, ये सब का सब चित्त के द्वारा ही होता है। विकल्पम मम वीक्षैतैहि। अब ये सारा विकल्प हम जब एक स्वीकार कर लेते हैं कि विक्षेप है, तो ध्यान करो। एक आश्रम वाला हूं तो आश्रम से आश्रम में जाओ। इस कार्य को करते थे तो चलो इस कार्य को छोड़ करके दूसरा वाला कार्य करो, त्याज्य और ग्राह्य, इसको छोड़ करके आगे बढ़ो। हाँ, ये सारा विकल्प, जितना विकल्पम मम वीक्षतै, सब देख। अब कल तक चलो ये वाला ग्रंथ पढ़ते थे, ये वाला ग्रंथ छोड़ो, दूसरा वाला ग्रंथ पढ़ो। अभी तक हमने व्याकरण पढ़ा, अब चलो न्याय दर्शन पढ़ो, अब अमुक चीज पढ़ो। कब? जब एक विकल्प होता है तो दूसरा आ जाता है, वो होता है तो तीसरा आ जाता है, एक क्रम चलता रहता है। मैंने सब विचार करके देख लिया, अब हम कोई संकल्प विकल्प में पढ़ते ही नहीं, ना आश्रम अनाश्रम, ना विक्षेप ध्यान। मैं तो अपनी महिमा में जैसा हूँ वैसे ही ठीक हूँ, जैसा हूँ मैं पूर्ण ब्रह्म हूँ। मेरे चित्त में कोई कामना भी नहीं है, कोई विक्षेप भी नहीं है। जब कामना ही नहीं, विक्षेप भी नहीं, तो हमको कोई उसके लिए बहुत बड़े साधन करने की भी जरूरत। ये साधन निरपेक्ष उपाय है, साधन निरपेक्ष स्थिति है। देखो कहते हैं कर्म अनुष्ठानम अज्ञानात्, यह श्लोक पढ़ लिया था। कर्म अनुष्ठानम अज्ञानात्, अज्ञान है तो उसी अज्ञान के कारण जीव बड़े बड़े कर्म करता है। क्यों? अज्ञान, अपने स्वरूप को ठीक ठीक नहीं जाना। फिर स्वरूप को ठीक ठीक नहीं जाना तो फिर शरीर को मैं मान बैठा।
अज्ञान के बाद में जब शरीर को मैं मान बैठा तो शरीर में अपूर्णता होती है, शरीर में कमी होती है। जगत में कोई न कोई वस्तु दिखाई पड़ती है, लगता है कि ये चीज मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, तब चित्त में कामना पैदा हो गई। अपने भीतर अपूर्णता का आरोपण, जगत में सुख बुद्धि का आरोपण, तब मन कहता है ये वस्तु हमको मिल जाए, ये परिस्थिति मिल जाए, अब कर्म करना शुरू कर देते। कहाँ से शुरू हुआ? स्वयं का स्वरूप का अज्ञान, उसके बाद देहो हम इति बुद्धि, ये आरोपण, जगत में सुख बुद्धि, तो अपने में अपूर्णता का बोध, जगत में पूर्णता का भाव, यह आरोपण हो गया। तब भीतर से होता है अब ऐसे हमको कर्म अनुष्ठान करना है, यज्ञ यागादि करना है, बड़े बड़े कर्म, सब अज्ञान से होता है। हमने ऐसा विचार कर लिया तो अब क्या करें? कर्म को त्याग दें। बोले त्यागना भी अज्ञान से होता है। अज्ञानात यथा ये उपरमः, जैसे अज्ञान से कर्मानुष्ठान होता है, कर्म करता है, ऐसे कर्मों का छोड़ना भी अज्ञान से है। क्यों छोड़ रहे हो आप? नहीं करूंगा। अरे क्यों नहीं करोगे जी? क्योंकि आपने अपने आप को ये समझा कि मैं शरीर हूं और ये वाला कर्म हमको उचित नहीं लगता, दुख देगा, तो छोड़ने का प्रयास करते हो। ना त्याज्य ना ग्रहो ना लया, ना त्याग, ना छोड़ने का प्रयास करना भी ये आपका अज्ञान है। अज्ञान से ही जीव पकड़ता है, अज्ञान से ही जीव छोड़ता है। मैं ना तो पकड़ता हूं ना छोड़ता हूं। क्यों? बुद्ध्वा सम्यक, मैंने अच्छी तरह से अपने आप को समझ लिया, तत्व को समझ लिया, इसलिए ना प्रवृत्ति है और ना निवृत्ति है। ना मैं करने में मेरी रुचि है और ना ही ना करने में मेरी रुचि है। लगता है ये सारा का सारा उपदेश जैसे भागवत जी में आता है जड़ भरत का, जैसे कभी हमारे तोतापुरी महाराज, कभी बड़े बड़े महापुरुषों, अवधूत कोटि के महापुरुषों, उनकी स्थिति तक ले जाता है, उनकी स्थिति तक ले जाता है। हाँ, मैं तो ऐसी स्थित हूँ, ऐसे जैसे हूँ, मैं अपने स्वरूप में स्थित हूँ, मैं तो वो ब्रह्म स्वरूप हूँ। दो श्लोक और पढ़ लेते हैं। अचिंत्यम चिंत्यमानोपि, अचिंत्यं चिन्त्यमानोऽपि, चिंतारूपं भजत्यसौ, चिन्तारूपं भजत्यसौ, त्यक्त्वा तद्भावनं तस्मात्, त्यक्त्वा तद्भावनं तस्मात्, एवमेव हमास्थितः, एवमेवास्थितः, एवमेव कृतं येन, एवमेव कृतं येन, सकृतार्थो भवेदसौ, सकृतार्थो भवेदसौ, एवमेव स्वभावो यः, एवमेव स्वभावो यः, सकृतार्थो भवेदसौ। सकृतार्थो भवेदसौ। कितना आश्चर्य है। एक तरफ ये भी कहा जाता है कि जो आत्मा है वो वाणी और मन के परे है। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा, वाणी वहां तक पहुंच नहीं सकती। हाँ, मन उसका चिंतन नहीं कर सकता। तो मन चिंतन नहीं कर सकता तो कैसा है वो तत्व? बोले अचिंत्य है। अचिंत्य जिसका चिंतन अदृष्टम, अव्यवहार्यम, अग्राह्यम, अचिंत्यम, वो तत्व कैसा? अचिंत्य है। अब उस अचिंत्य तत्व को गुरु जी ने कल कह दिया था, बताया था, बेटा तत्व का चिंतन करो। अरे जब जो अचिंत्य है तो उसका चिंतन कैसे करेंगे? अचिंत्यम चिंत्यमानो अपि, जो अचिंत्य है, जो वाणी के परे है, जो मन के परे है, उसका मन से क्या चिंतन करोगे जी? उस तत्व का चिंतन नहीं होता, उस तत्व का चिंतन नहीं होता। हाँ, ये है कि जो चिंतन करते हो शास्त्र का,
अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, इसका चिंतन करते हो, निषेध करने का चिंतन करते हो, तत्व का चिंतन क्या करोगे? वो तो वाणी और मन के परे। देखो, अचिंत्यम चिंत्यमानोपि चिंता रूपम भजति यसो। जब उस अचिंत्य तत्व के लिए आप चिंतन करने चलते हो तो आप फिर चिंतन में पड़ जाते हो। अरे अरे बताओ, आज हमारा ध्यान नहीं लगा, आज हमारे मन में तमाम वृत्तियां आ गई, मेरा तत्व का चिंतन छूट गया। आज हमने एक एक मंत्र को याद कर लिया। ये सब का सब आपकी वाणी और मन के अंतर्गत, बुद्धि के अंतर्गत है, सब विज्ञानमय कोश। त्यक्त्वा तद्भावनम तस्मात्, इसलिए तस्मात् तद्भावनम त्यक्त्वा, इसलिए मैं ये चिंतन अचिंतन सबको छोड़ दिया, सब छोड़ करके एवं एव अहम आस्थिता, मैं तो अपनी महिमा में जैसे का तैसा हूं। क्यों? मैं वो तत्व हूं, ना कर्मणा वर्धते, कुछ करने से बढ़ता नहीं हूं और ना करने से घटता भी नहीं। ना कर्मणा वर्धते नो कन्या, मैं तो वो आत्म तत्व हूं। एवं एव कृतम येन, ऐसा जिसने चिंतन कर लिया, सा कृतार्थो भवेत्, वो कृतार्थ हो जाता है, कृत हो गया। इस अवस्था को जो धारित कर ले, इस भाव को जो अपने जीवन में ला ले, कृतार्थ माने जो करना था कर लिया, जो पाना था पा लिया, जो जानना था जान लिया। अब जानना पाना करना कुछ शेष नहीं है, वो कृतार्थ हो गया, वो कृतार्थ हो गया। एवमेव स्वभाव, जिसका इसे स्वभाव हो गया। कैसा स्वभाव? ना कुछ करने में उसकी रुचि है, ना छोड़ने में रुचि है, ना करना है ना छोड़ना है। अपने आप जैसा संसार चल रहा है वो सबको साक्षी भाव से देखता रहता है। ठीक है, ठीक है, एक गिलास लेके पानी ले आया, प्यास लगी थी, पी लिया, चाह नहीं थी, चाह ही नहीं थी। अमुक ने वस्त्र ला करके दे दिया, उसको पहन लिया, कामना थी नहीं। कोई चोर आया, वो वस्त्र चुरा के चला गया, कोई परवाह नहीं, अपनी महिमा में ज्यों का त्यों रहता हूं। या जो कोई भी एवं एव स्वभाव, जो अपना ऐसा स्वभाव बना ले, या जो कोई ऐसा स्वभाव बना ले, सा कृतार्थ हो, वह कृत्य है, वह कृतार्थ हो जाता है। वही जीवन मुक्त महापुरुष है, वही तत्ववेत्ता महापुरुष है। ऐसे जीवन मुक्त तत्ववेत्ता महापुरुष वो महाराज परम गुरु हो जाते हैं। यहाँ पर यह 12वां अध्याय पूरा हुआ, जनक महाराज का 8 श्लोक का था। इसमें सूत्र था एवं एव अहम आस्थिता, मैं जैसा हूँ वैसा ही अपने महिमा में अवस्थित हूँ। और जो 13वां अध्याय आएगा उसका है अहम आसे यथा सुखम। अगला सूत्र है यथा सुखम, सुख पूर्वक कैसे रहें। तो उसमें 7 श्लोक हैं, हम लोग कल इसको पढ़ेंगे। आज यहाँ पर विश्राम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।